अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम थाना किला गुज्जर सिंह के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक वाकया भी पेश आया कि एक प्रोस्टिट्यूशन लड़की को, जो कि तकरीबन 18 साल की थी, ये मैडम उसको थाने में लेके आई हैं। वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे बैठने के बाद, माफ़ी तलाफी करने के बावजूद थाने से बाहर आके उस खातून ने बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मामला खराब हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से लेके आई थी आप इस लड़की को? ये मेडिकल स्कीम से रिक्शे में बैठी हुई थी। मैं भी उसी रिक्शे में बैठी हूँ और मैंने समझा ये लड़का है। अभी इसने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। तो ये बैठी रही है। कुछ 2 किलोमीटर सफर करने के बाद ये उतरी है और पैसेंजर बीच में ऐड हो गए हैं ऑटो पे। ये लड़के के पीछे बैठ गई है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ये तो लड़की है, तो मैं खामोशी में उसको जज करती थी। वो जो आगे ऑटो चलाने वाला था, कभी राइट जो हाथ था वो उसके गले में डाल लेती, कभी लेफ्ट डाल लेती, कभी दोनों डाल लेती। तो 4-5 मिनट गुजरने के बाद मैंने कहा कि ये तुम्हारा ये क्या लगता है लड़का? कहती मेरा दोस्त है। मैंने कहा एक लड़का और लड़की दोस्त कैसे हो सकते हैं, तुम्हारा रिश्ता क्या है? कहती हम रिक्शा चलाते हैं दोनों। मैं फिर उसको जज करती थी। फिर मेरे साथ 2 जो औरतें बैठी थी, उन्होंने कहा कि इसको या तो हम पुलिस को दें, हम इसका कुछ करें, ये ना इसके नाजायज ताल्लुकात है। मुगलपुरा के से पहले ही मैंने ना 15 पे कॉल दी और मुगलपुरा में पुलिस पे पहुंची और SHO ने इसको अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया तो ये कहती है, रास्ते में कहती कि मेरी माँ मुझे बेचती है, धंधा करवाती है। जब ये थाने पहुंची तो कहती कि मेरे बाप ने मुझे 30,000 में बेचा है और वो 30,000 महीने पे मुझसे धंधा करवाता है। फिर थोड़ी देर बाद कहती कि मेरी शादी हुई है, मेरा एक बेटा है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी है। बयान बदलते रहे उसके? इसके 8 बयान 9 बदले हैं। अच्छा, हम उसी इंतजार में थे कि इसके पेरेंट्स आ जाएं। सब लोगों ने कहा कि इसको एक महफूज हाथों में छोड़ के आपने जाना है। तो हमें ये थे कि इसके पेरेंट्स आ जाए। थाने में भी औरत महफूज तो नहीं है, तो ये लड़की है तो ये महफूज रहे। जब तक इसके पेरेंट्स नहीं आते तो मैं यहाँ बैठूंगी। मैंने उसका पूरा पहरा दिया और पुलिस वाला ने मुझसे वादा किया कि हम इसकी स्टोरी जो है ना आप लोगों को करवाएंगे ताकि इसका हमारे पास सबूत रहे। जब इतने घंटे इंतजार करने के बाद पुलिस के सामने मैं दोबारा गई हूँ तो इसने अपना हुलिया चेंज कर लिया। इसने अपने बैग में से कपड़े निकाले हैं, अबाया पहन लिया है। इस वक्त पहले ये फुल टी-शर्ट में फुल कटिंग थी और माँ की भी फुल कटिंग थी, जो कि लग रहा था कि माँ वाकई धंधा करवाती है। फिर इसने कहा मेरे बाप ने मेरे आंटी के घर छोड़ा हुआ, वो 30,000 महीना लेता। फिर कहती मेरा शोहर जो है नासर होटल रेलवे स्टेशन पे है, वहां पे मुझे रात को बेचता था। ये माँ उसकी इकरार करके गई है थाने में। ये पहली दफा थाने में नहीं आई, ये शालामार थाने में आई है। इसी थाने में नीचे जो है ये 1 महीना पहले आई है। इसको शदरा थाने से पकड़ा गया है। इसको नाले में फेंका था पठानों ने, वहां भी इसने जो है ना धंधा किया है। और ये घर से 5 दिन से गायब थी, जिसको आज मैंने पकड़ा था। लड़का कह रहा था मेरी बहन है। मैंने कहा तुम्हारे बहन जो है, क्या तुम्हारी बहन इसी तरह सगी बहन भी जफ्फियां डालती है रिक्शे पे बैठ के, जिस तरह ये डाल रही है? जब यहाँ बोझा लड़का भी बहुत कुछ माना और ये भी सब कुछ बकती गई। फिर इसने अपना हुलिया सारा चेंज कर लिया। फिर इसने स्कार्फ ओढ़ लिया कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं। माँ आके मान के कहती है कि ये धंधा करने जाती थी, इसका शोहर करवाता था। और हमें पता चला तो हमने धंधे से मना किया, तो ये अपना शोहर छोड़ के आ गई। ये माफी तलाफी होने के बावजूद थाने के बाहर आके जो हंगामा हुआ है, ये होने की क्या वजह थी? ये थाने के बाहर चूंकि इसकी हम स्टोरी करना चाह रहे थे, हम इसको मीडिया पे लाके इसकी जो है ना दोबारा इस जुर्म को करने से, इस धंधा करने से हम मना करने के लिए एक लाइन लगाना चाहते थे, ताकि ये धंधे में दोबारा मुलव्वस पाई जाए। तो हम पुलिस वालों को भी उतना ही जो मुजरिम करार दें जितनी ये खुद है। लेकिन ये भागी है और फिर ये हाजन बन गई है। पहले ये पागल बन गई थी, फिर ये हाजन बन गई है। और फिर ये आपके सामने जिस तरह से मेरे कपड़े खींचे, मेरा गला खींचा, जिस तरह ये लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करी थी, ये आप सबने देखा। आपने भी देखा उसकी जो वो साथ उसको ले जा रही थी खतून, हाँ। वो कह रही है कि मेरी माँ है, आप भी कह रही है कि उसकी माँ है, और वो तो उस पर तशद्दुद कर रही थी। उसकी माँ तशद्दुद नहीं कर रही थी, उसकी माँ हम पे तशद्दुद करने लगी थी। जब वो उसने मेरे कपड़े पकड़े हैं तो माँ ने मेरे भी गिले बालों से नहीं पकड़ा हुआ था, वो बेटी ने माँ को पकड़ा हुआ था। किस लिए? वो कह रही थी मुझे छोड़ दो, वो मुझे मारने को, तो मुझ पे अटैक किया उसने। मुझे मारने, हाँ मुझे मारने के लिए। थाने में आप बैठी हैं, थाने में आप काफी टाइम आपने गुजारा है, वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई? उस वक्त इसको दारुल मान भेजने का कहा गया था, तो इसने कहा मैं दारुल मान नहीं जाऊंगी। तो इसकी माँ ने लिखा कि अगर अब ये घर से भागेगी, धंधे पे जाएगी, तो मैं आप लोगों को फोन करूंगी। जब ये बाहर निकली उन्होंने कहा जी आप स्टोरी करवा के जाएंगी। SHO ने इसको पाबंद किया कि थाने के बाहर गेट के साथ आप इनको स्टोरी देंगे इस मीडिया वालों को, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी बनाई है
इसके माँ बाप के साथ उस जो जिसपे माफी खिलाफी लिखी है उसके बाद एक तस्वीर बना के रखी है। अच्छा, आपको क्यों मारना चाह रहे थे, क्यों तशद्दुद कर रहे थे? वो उसको मैं इसलिए बुरा लग रही थी, वो इसलिए मुझे मारना चाहिए क्योंकि उसके धंधे की राह मेरे रुकावट में बनी थी। इसके साथ एक लोग नहीं, इसके साथ पूरा माफिया है, तो पूरा गैंग है इनका। पूरा गैंग है। ये दादा दरबार की आपका है। मकसद क्या था? आप क्या चाह रही थी कि धंधा रुक जाए और पुलिस जो है वो अपनी तहवील में लेके कार्रवाई करे? मैं ये चाह रही थी कि पहले तो ये धंधे से बाज आ जाए, और अगर एक बच्चे की माँ है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ये अपने बच्चे की परवरिश करे, एक अच्छी औरत बने। लेकिन वो धंधे की इस हद तक आदी हो चुकी है कि वो, उसलिए मैं उसको जहर लग रही थी कि मैं धंधे की राह में रुकावट हो आप रही उसे थी। मना कर रही थी। जी। अब आपके मना करने से वो मना नहीं हुई, अब आइंदा भी आप इसी तरह करेंगी या आपने इससे कोई सबक सीखा है? नहीं, मेरे माशरे में अगर कोई जुर्म होगा जिसको मैं रोक सकूंगी तो मैं इंशाल्लाह आखिरी सांस तक रोकूंगी, और इसके लिए मैं कभी ना डरी हूँ, ना डरूंगी, ना डरने वाली हूँ। ओके, तो करना था बस। ओके, लड़कियां भागी, क्या कहना चाहेंगे आप? इतने धंधे ये हो रहे हैं, लड़की- पाकिस्तान में कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। आपको पता है, जब तक पुलिस का जो है हाथ नहीं होता तब तक कोई धंधा होता ही नहीं है। जब तक हमारे जो एजेंसीज, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे उसको जो है ना प्रोटेक्शन नहीं देते, धंधा हो ही नहीं सकता। जुर्म तब होता है जब हमारे अदारे मिले होते हैं। अदारे मिले हुए हैं तो ये जुर्म होता है। सॉफ्ट क्वार्टर देकर पुलिस ने उसको छोड़ दिया, हालांकि पुलिस उसको दारुल-अमान भिजवा सकती थी। ये पुलिस ने आपका साथ दिया है, थाने की पुलिस ने? पहले पुलिस ने साथ दिया है, लेकिन एंड पे पुलिस ही जो नीचे बैठी हुई थी वो आपको पता ही है ना, वो कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि स्टोरी आपने मीडिया को देनी है ताकि रिकॉर्ड हो। जी, तो पुलिस का ये दोहरा मेयार है। ठीक है। नाजरीन आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप इस पर क्या कहते हैं। इजाजत दीजिए अल्लाह ने के पास। ये तो नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पर क्या मामला हुए, एक लड़की जो